हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, आज आप सभी के लिए पीएचपी का 7वां लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि आज हम लोग पीएचपी वेरिएबल्स नॉर्मिंग रूल्स पढ़ेंगे। जिसमें आज आप लोग को वेरिएबल्स के कुछ प्रोग्राम के बारे में आज बताएंगे कि किस तरह से हम लोग ने इस प्रोग्राम को करने हैं। ठीक है, आपने पिछला क्लास देखा होगा, तो पिछले क्लास में हमने वेरिएबल्स के बारे में बताए थे कि वेरिएबल्स बेसिकली पीएचपी में क्यों यूज होता है एंड उनके जो कुछ रूल्स थे उनके बारे में। तो गाइज, हमने पिछले क्लास में जो पढ़े थे उनके वेरिएबल्स के बारे में और रूल्स के बारे में, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए, उन्हीं वेरिएबल्स का यूज करते हुए, ठीक है, उन्हीं को फॉलो करते हुए आज हम प्रोग्राम को समझेंगे कि किस तरह से हम लोग उसमें किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने हेडिंग में लिखा है पीएचपी वेरिएबल नॉर्मिंग रूल्स। ठीक है, यानी जो हम लोग रूल्स पढ़े थे उसी अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और उसी अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि जो हमारे वेरिएबल हैं वो हमारे वैलिड है या इनवैलिड हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा होगा तो पहले आप फर्स्ट जो क्लास है वो 6वां लेक्चर, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें रूल्स सारे बताए हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद फिर आज का जो प्रोग्राम है वो आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो में हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग के लिए हमने बताए भी थे कि यदि आप लोग कॉपी की नोट्स चाहिए, ठीक है, जिसमें कि एग्ज़ाम में आप सभी के लिए बेहद हेल्पफुल होगी, कॉपी नोट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाया गया है। अगर उसको आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ज्वाइन बटन आपको सब्सक्राइब के बगल में मिल जाता है, वहाँ पे आपको, ठीक है, सिंपली आपको ज्वाइन कुछ करना नहीं है, आपको वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, ज्वाइन को। और वहाँ पे उसकी रेट जो है हमने बता दिए है ऑलरेडी कि 29 रुपये है। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो भाई, बिना देरी का आज की क्लास को है उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम वेरिएबल के जो सिंटैक्स है उनको थोड़ा सा दिखा देते हैं हम, इसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम को देखेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल के सिंटैक्स कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, जहाँ पे हमने बताए थे कि पहले हम लोग को डॉलर असाइन करना होता है, डिनोट करना होता है यहाँ पे। इसके बाद फिर वेरिएबल नेम लिखने होते हैं। इसके बाद फिर हम लोग वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग जो सिंटैक्स है इस तरह से देखते हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग प्रोग्राम को भी लिखते हैं। तो सबसे पहले चलिए प्रोग्राम देखते हैं। तो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं पीएचपी वेरिएबल नामिंग रूल। जो हमने रूल पढ़े थे उन्हीं के रूल के हिसाब से हम यहाँ पे आपके वेरिएबल्स जो है उसको यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक जो हमारा प्रोग्राम है उसको समझते चलेंगे। बाकी बात बहुत सारे लिखे हुए हैं तो सारे के बारे में भी समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पीएचपी का जो हमारा ओपन ओपन टैग था उसको हमने यहाँ पे लगाया। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वेरिएबल नामिंग रूल एग्जाम्पल। बाकी वजह इसको आपको प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं लिखना है। ये बस ऐसे ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको लिखने के लिए मिल गया है कि हम लोग क्या दर्शा रहे हैं आपको एग्जाम्पल में देने के लिए। ठीक है, इसको नहीं लिखना है। हमारा शुरुआत होती है यहाँ से, जैसे हमने वेरिएबल में दे दिया, क्या दिया है। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या था कि हम लोग कभी भी यदि वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डॉलर का साइन करते हैं। तब यहाँ पे हमने डॉलर का चिन्ह लिखा। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो लिख सकते हैं और उसकी जो वैल्यू है दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे हमने जो वैल्यू दिया वो दिया 12। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इक्को लिखा। इसके बाद फिर इक्को लिखने के बाद फिर हमारा जो यहाँ पे डॉलर का सीन है, इसके बाद फिर हमारा वेरिएबल जो नेम था लिखा। इसके बाद फिर हमने बताया भी थे कि अगर आप प्रोग्राम पीएचपी में करते हैं, वेरिएबल्स का यहाँ पे असाइन करवाते हैं, तो हमको लास्ट में क्या करना पड़ता है, अंत में हम लोग को सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम जो है इस तरह के आपके होंगे। तो क्या ये वैलिड है या नहीं वैलिड है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो गाइस, यहाँ पे क्या है कि हमने बताए थे जो हमारा रूल है उस रूल को ये फॉलो करता है। पहले क्या फॉलो करता है कि ये कैपिटल A to Z या फिर कह सकते हैं स्मॉल A to Z के अंतर्गत में है। ठीक है, यानी क्या स्मॉल A to Z के अंतर्गत में है, यानी यहाँ पे स्मॉल ए का यानी लेटर का यूज किया गया है। पहले हमने बताया था कि सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल नेम लेते हैं तो वेरिएबल नेम में हम लोग स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, ना कि नंबर का। तो लेटर का यूज किया है बिना स्पेस द्वारा, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई आपकी कि ये वैलिड क्यों है, क्योंकि न ये स्पेस दिया है न यहाँ पे हम लोग का नंबर है, इसलिए यहाँ पे ये वैलिड हो गया। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है डॉलर का साइन दिया गया है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अंडर स्कोर करके इसके बाद ए लिखा गया। ध्यान से देखिएगा, अंडर स्कोर किया गया है, इसके बाद फिर ए लिखा गया है। फिर हमारा जो वैल्यू दिया गया है 13 दिया गया है। इसके बाद फिर सेम टू सेम ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया। अब बात समझिएगा,
हमने वहाँ पे दो चीज़ बताए थे कि कभी भी यदि पीएचपी में वेरिएबल को यदि हम लोग लिखते हैं तो या तो वो लेटर द्वारा लिखा जाएगा, या तो सबसे पहले क्या अंडर स्कोर को चिन्ह लगा सकते हैं। अंडर स्कोर का जो चिन्ह होता है उसको हम लोग लगा सकते हैं, यानी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं A to Z में, कैपिटल में या स्मॉल में। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि जो हमारा ये अंडर स्कोर है इसको हम लोग लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी बात जो रूल है हमारा फॉलो कर रहा है, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे वैलिड है। नंबर 3, यहाँ पे हमने डॉलर का साइन लगाया, यहाँ पे लिखा स्मॉल a और यहाँ पे लिखा नंबर यानी 9 लिखा इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू जो हमने दिया 14। अब ये वैलिड है या नहीं है, तो यहाँ पे गाइज हमने बताए थे कि ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। याद कीजिए हमने रूल में बताए थे कि ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेटर एंड नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन यदि अगर ओनली वन नंबर हो तो ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, लेटर और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये क्या है, वैलिड है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा, वो चलते हैं, यहाँ पे है हमारा लिखा हुआ ए, इसके बाद अंडर स्कोर है, फिर 9 है इक्वल टू 20 हमारा वैल्यू दिया गया है। तो ये क्या है, वैलिड है या नहीं है, तो गाइज ये वैलिड है। अब ये वैलिड है क्यों, इस बात को यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो है वो है ए, जो कि हमारा एक क्या है, वेरिएबल नेम है, और इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा अंडर स्कोर दिया गया है, फिर 9 लिखा गया है। तो हमने बताया भी थे वहाँ पे रूल में कि हम लोग नंबर को और जो हमारा लेटर होते हैं, ठीक है, लेटर नेम होते हैं, लेटर और नंबर को एक साथ असाइन कर सकते हैं, अंडर स्कोर में भी असाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ था कि स्पेस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे अंडर स्कोर का चिन्ह लगाया गया है। यदि अगर यही ए और यहाँ पे स्पेस देकर यहाँ पे 9 लिखा होता इस तरह से, तो ये गलत था, ये इनवैलिड हो जाता। बट यहाँ पे अंडर स्कोर जब लग गया है तो ये क्या हो गया, ये वैलिड हो गया। तो इस बात को यहाँ पे समझेंगे, इसलिए ये वैलिड है। तो हमने यहाँ पे 3-4 डिफरेंट आपको बता दिए कि वैलिड होने के ये नियम है। अब इनवैलिड वाला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे चौथा नंबर का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 9A लिखा है। क्या लिखा है, 9A इक्वल टू जो हमारा ये वेरिएबल नेम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, उसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये इनवैलिड हुआ क्यों हुआ, इसलिए कि हमारा रूल ये कहता है कि कभी भी हम अपना जो वेरिएबल नेम लेते हैं वो क्या लेते हैं, करेक्टर में लेते हैं, ना कि नंबर में। अगर हम लोग शुरुआत करना है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग शुरुआत यदि हम लोग को करना है डॉलर के बाद तो हम लोग कर सकते हैं लेटर का यूज, लेकिन यहाँ पे शुरुआत किसका किया है, यहाँ पे किया है नंबर का। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आता होगा कि आपने तो कहा था कि ये नंबर और जो लेटर होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हो सकता है। तो भैया हो सकता है, लेकिन जो स्टार्टिंग होगी ना वो हमारा क्या होना चाहिए, लेटर ही होना चाहिए। इस बात को यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले लेटर है, बट यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट लेटर नहीं नंबर है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे समझेंगे कि ये नंबर है, इसलिए ये इनवैलिड हो गया। अगला चलते हैं। अब यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि सेम टू सेम वही चीज़ है, बट यहाँ पे सब चीज़ एकदम राइट है, बट एक चीज़ कमी है क्योंकि इसको वो चेंज कर दिया गया है। यानी सबसे पहले अगर हम लोग डॉलर का चिन्ह लगाते हैं उसके बाद हम लोग को करेक्टर ही लेना है। अगर करेक्टर के जगह पे नंबर लेते हैं तो हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा एरर आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये ए अंडर स्कोर हमारा 9 लिखा होता तो ये हमारा वैलिड होता, लेकिन ये उल्टा लिखा गया इसलिए इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आगे हमने आपको प्रोग्राम में दिखा दिए। अगला बात, लास्ट जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग कभी भी हमने बताया ही नहीं थे कि यदि अगर हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर स्टार या इनटू का चिन्ह लगा सकते हैं, ऐसा हमने बताया भी नहीं थे, इसलिए ये इनवैलिड है। ठीक है, तो आप वैलिड और इनवैलिड समझ गए होंगे। जो हमने कल रूल बताए थे सारे के सारे इसमें फॉलो कर रहे थे, और जो नहीं फॉलो कर रहे थे उसको भी आपको हम क्लियर यहाँ से करा दिए हैं। तो आई होप कि आप इस प्रोग्राम को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये जो पीएचपी के रूल हैं जिनको हमको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है किस तरह से कर सकते हैं।
तो गाइज यहाँ पे अगला जो प्रोग्राम है पीएचपी वेरिएबल विथ डिफरेंट डाटा टाइप। याद है गाइज कि हमने लास्ट में एक चीज़ आपको नोट करके बताया था, उसमें आप सभी को बताए थे कि पीएचपी में वेरिएबल स्वतः ही डायनेमिक टाइप के होते हैं। ठीक है, किस टाइप के होते हैं? डायनेमिक टाइप के होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या था कि जो हमारा इंटीजर है या स्ट्रिंग टाइप के या फ्लोट टाइप के, मतलब इस टाइप के किसी भी प्रकार के यदि डाटा टाइप है तो उनको क्या कर सकता है, स्टोर कर सकते हैं आसानी से, और इसके लिए आपको कोई अलग से क्या वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे बताए थे, उसी का आज प्रोग्राम है। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों को किसी भी प्रकार का डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमने बताया इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट टाइप का। बट यहाँ पे एक चीज़ हमने बताया कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसी का प्रोग्राम है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे देख सकते हैं पीएचपी का यहाँ पर टैग लगाया गया है, ये लिख दिया गया, आपको प्रोग्राम में नहीं लिखना है बट यहाँ पे लिख दिया गया है कि पीएचपी वेरिएबल विथ डिफरेंट डाटा टाइप, क्योंकि हमने डिफरेंट डाटा टाइप को लिया है। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या लिया है, स्ट्रिंग डाटा टाइप। क्या सबसे पहले हम लोग क्या किए, वेरिएबल में लिखे यहाँ पे ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया, हेलो वर्ड हमने लिखा। ठीक है, तो ये हमारा किस टाइप का था, स्ट्रिंग डाटा टाइप का था, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप लिख दिया। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा जो इसका प्रिंट आउट, जो हमारा इसका आउटपुट निकलेगा, क्या आएगा, आएगा हमारा हेलो वर्ड। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया था, वेरिएबल में डिक्लेयर किया था हेलो वर्ड। इसके बाद फिर हम लोग लिया यहाँ पे क्या, इंटीजर टाइप का वैल्यू। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का वैल्यू लिया 1 2 4 5, यानी हमने बताया था कि अगर जब तक दशमलव नहीं होगा तब तक ये इंटीजर टाइप रहेगा, दशमलव ले जाए तो फ्लोट टाइप का। तो यह तीनों टाइप का हमने लिए हैं, ये प्रोग्राम देख सकते हैं आप। पहले हमने लिए हेलो वर्ड यानी स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा है हमारा इंटीजर टाइप का, और तीसरा हमारा क्या है, फ्लोट टाइप का। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप का। तो यहाँ पे देखिए ABC करके हमने अलग अलग तीनों को लिया है, और यहाँ पे इनकी जो अपने से ये डिक्लेयर हो जाएंगे कि ये क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग टाइप डाटा टाइप का हो गया, इंटीजर डाटा टाइप का हो गया, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो तो हमने बताया कि इंटीजर डाटा टाइप का होगा, और अगर दशमलव कहीं से लग गया तो हमारा फ्लोट डाटा टाइप का हो जाएगा। तो इनके आउटपुट क्या आएंगे आप लोग समझ गए होंगे देखते ही, क्योंकि इसका हेलो वर्ड आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, और इसका 1 2 3 4 5 आ जाएगा, इसका 1 2 4 5.45। ठीक है, तो ये आप जान गए होंगे कि जो हमारा मेन यहाँ पे जानना था आपको कि स्ट्रिंग डाटा टाइप के किस तरह से होते हैं, और इंटीजर टाइप के और फ्लोटिंग टाइप के। ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे तुरंत शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे आ जाएंगे, जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो हेलो वर्ड आपका आउटपुट देगा, इंटीजर डाटा टाइप 1 2 4 5 देगा, और फ्लोटिंग डाटा टाइप हमारा 1 2 4 5.45 देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसकी आउटपुट मिल जाएगी। नंबर 3 प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको सभी लोग को बताए थे कि पीएचपी में वेरिएबल कैश सेंसिटिव होते हैं। कैश सेंसिटिव का कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि यदि अगर हम लोग, जैसे कि अगर वेरिएबल में हम लोग डिक्लेयर करते हैं $A और डॉलर यहाँ पे कैपिटल ए, तो ये दोनों बातें क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी ये इनपुट अगर ए देता है तो इनपुट ये बी देगा। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारा जो आउटपुट यदि ए देता है तो ये हमारा, तो गाइज ये हमारा आउटपुट बी देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग बात है, यानी डॉलर स्मॉल ए और डॉलर यहाँ पे कैपिटल ए दोनों अलग अलग बात है। तो उसी का प्रोग्राम है कि पीएचपी वेरिएबल कैश सेंसिटिव होते हैं। किस तरह होते हैं देख लीजिए, जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे डॉलर का साइन लगाया, फिर लिखा फर्स्ट इक्वल टू यहाँ दिस इज ए फर्स्ट वेरिएबल। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिखे फर्स्ट में ही यहाँ पे आपको क्या कर दिया, सबसे पहले स्मॉल में लिखा, स्मॉल लेटर में हमने वेरिएबल के नेम लिखे। इसके बाद फिर हम लोग का कैपिटल में वेरिएबल के नेम लिखे। बस यहाँ पे हमने चेंज किया, दिस इज ए फर्स्ट वेरिएबल, या दिस इज ए सेकंड वेरिएबल। तो ये हमारा दोनों क्या हो गया, अलग अलग बात हो गया, इसीलिए यहाँ पे हमारा पीएचपी वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ वही कर दिए हैं, को लिखकर फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट दोनों का क्योंकि स्मॉल और कैपिटल लिख दिया, तो हमारा आउटपुट क्या जाएगा कि दिस इज ए फर्स्ट वेरिएबल और दिस इज ए सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमारा जो पीएचपी वेरिएबल होता है किस तरह से केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है, जो कि पहले लिखा है दिस इज ए फर्स्ट वेरिएबल और दिस इज ए सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग बात होती है। ठीक है, अगर दोनों एक ही बात होती तो हमारा एक ही आउटपुट आता। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने लिखा
FIR यहाँ पे स्मॉल में फर्स्ट लिखा और यहाँ पे भी स्मॉल फर्स्ट लिखा और ये दोनों चीज़ें लिख दी हमने, तो हमारा यही प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि दोनों अलग अलग बातें थी, इसलिए हम लोग को अलग अलग यहाँ पे आउटपुट मिला है। ठीक है, तो केस सेंसिटिव इस तरह से होते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। ठीक है, 3 प्रोग्राम हमने आपको समझाने की कोशिश की, तो आई होप कि तीनों आप समझ गए होंगे। बस गाइज इसमें वेरिएबल से जितने भी चीज़ें थी आप सभी को बता दिए हैं। नेक्स्ट में डाटा टाइप से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,